और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत आज से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों का वो दौरा करेंगे। कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, माफ कीजिएगा। और रात्रि विश्राम पिथौरागढ़ में करेंगे। तो सीएम तीरथ सिंह रावत का ये कुमाऊं दौरा है, जिसमें कई जिलों में जाके कोविड को लेकर क्या सिचुएशन है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, तैयारियों को देखा जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाके हालात का जायजा ले चुके हैं, जरूरी निर्देश दे चुके हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि मौजूदा वक्त में कोरोना भी चुनौती है, ब्लैक फंगस भी चुनौती है, आजीविका भी चुनौती है। लिहाजा तमाम गतिविधियों को देखते हुए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। तो विकास कार्यों की भी यहां पे वो समीक्षा करेंगे और कोरोना को लेकर भी निरीक्षण करेंगे, तैयारियों को परखेंगे। तो 2 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों का दौरा करेंगे। इसके अलावा कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण किया जाएगा। तो रात्रि विश्राम पिथौरागढ़ में करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और कई कार्यक्रम उनके, कई बैठके जिसमें मंथन किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर कैसे विकास कार्यों को गति दी जाए, कैसे कोरोना पे कंट्रोल किया जाए, कैसे ब्लैक फंगस को रोका जाए। ये तमाम चुनौतियां इस वक्त राज्य सरकार के सामने हैं और इनको कैसे दूर किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसको लेके कदम उठाए जा रहे हैं। तो तीरथ सिंह रावत इससे पहले भी अलग अलग जिलों में जाके जमीनी हकीकत को जानते रहे हैं, समझते रहे हैं, परखते रहे हैं। तो विकास कार्यों की भी वो समीक्षा करेंगे। कोविड को लेकर भी ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती राज्य के सामने इस वक्त आ रही है। जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, तीरथ सिंह रावत का कुमाऊं दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? जी राजेश, देखिए आज से मुख्यमंत्री जो है सुबह से 2 दिवसीय के हैं और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं से लेके तमाम जो बुनियादी स्थिति है, विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। तो साथ साथ में जो कोविड है उसके जो इंतजामात हैं या कोई कमियां उसमें हैं या किस तरीके से वहाँ उसकी रोकथाम है। ब्लैक फंगस ने एक नया अपनी दस्तक दे दी है, तो उसके लेकर भी उसकी तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री सजग हैं और वो सब जानकारी लेंगे। साथ ही विभिन्न विकास की जो कार्य योजनाएं हैं विभागों द्वारा चलाई गई हैं, उनकी समीक्षा भी करेंगे कि कितनी प्रगति पे वो विकास कार्य हैं। इन्हीं सब चीजों को लेके वो 2 दिवसीय दौरे पे हैं, जो कुमाऊं के 2-3 लगभग जिलों में, 3 से 4 जिलों में वो प्रवास अपना रखेंगे और उसके बाद कल देर शाम तक वो देहरादून लौटने की संभावना है। तो इस दौरान उम्मीद है कि कुछ जरूरी कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं जितेंद्र, एक तो महामारी है ही कोरोना की, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी है और विकास कार्यों को भी गति देनी है। प्रमुख तौर पे अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण दौरा होगा जिसमें कुछ बड़े कदम और बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और सरकार के पास समय भी अब बहुत कम बचा हुआ है। लास्ट चुनावी वर्ष हम इसको मान सकते हैं। अगले साल मार्च से पहले पहले सरकार को चुनाव में जाना है। उसको लेके मजबूरी है कि जनता को कुछ दिखाना भी होगा कि सरकार ने इन 5 सालों में क्या कुछ किया, क्या कमियां रह गई, उनको दूर करने की भी चुनौती रहेगी ताकि आगे चुनाव में लोगों को जवाब दे सकें। और कितनी जल्दी से कोरोना के इस ब्रेक को हटा के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके, उस पर भी समीक्षा होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। नई जो कार्य योजनाएं हैं 6 से 7 महीने की, उसके बाद आचार संहिता लगने की उम्मीद है, तो 6 से 7 महीने में कितना कुछ तेजी लाई जा सकती है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पिछले 4 सालों में हुआ है, लगभग उसी रफ्तार से होगा, बल्कि मुझे लगता है उससे भी कम रफ्तार होगी, क्योंकि कोरोना और ब्लैक फंगस ने पहले ही विकास कार्यों पे ब्रेक लगा दिया है। तो फिर भी कोशिश रहेगी सरकार की ज्यादा से ज्यादा अपना समय वो दे पाए, जनप्रतिनिधि जनता के बीच दे पाए, विकास कार्यों को देखें। काम करने की चुनौती तो बड़ी है सरकार के पास। तो अब देखते हैं, आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि
सरकार अपनी इस कार्य योजना में कितनी सफल हो पाती है। लेकिन जितेंद्र, क्या विपक्ष जो आरोप कई तरह के लगा रहा है, सवाल कई तरह के उठा रहा है, क्या सरकार ने अपने जो कदम उठाए हैं, जो नियम बनाए थे, जो सख्ती बरती गई, उससे एक संदेश दिया है कि कोरोना को सख्ती से रोका गया है, इस पे लगाम लगाई गई है? जी देखिए, राजनीति में दोनों पहलू होते हैं। पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और पहले से परिपाटी बनी हुई आई है। सरकार अपनी तरीके से अपने संसाधनों के हिसाब से कोशिशें करती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आंख मूंद के घर में बैठी रहती है, जनप्रतिनिधि करते हैं। लेकिन विपक्ष की भी ये उम्मीद होती है आम जनता के साथ साथ कि जो काम हो रहे हैं अगर उनको टोका न जाए तो शायद वो सुस्त गति से चलते रहेंगे या गलत काम होते रहेंगे। तो विपक्ष अपना कर्तव्य निभा रहा है, सरकार भी अपना काम कर रही है। उम्मीद है कि इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश का ही भला हो। खाली जुबानी जंग और ये जुबानी राजनीति न हो कि विकास कार्यों पर राजनीति हो, तो प्रदेश का भी भला हो। चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया। तो कोरोना को लेकर लगातार मुख्यमंत्री कदम उठा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि 24 घंटे में 2903 नए मामले उत्तराखंड में आए हैं और इन 24 घंटों में 8164 लोग ठीक हुए हैं। ये एक राहत वाली बात है और 24 घंटों में 64 लोगों ने दम तोड़ दिया। तो उत्तराखंड जहां पे रोजाना 8000, 7000, 10000, 6000 इस तरह से मामले आने लगे थे, वो धीरे धीरे ग्राफ कम हो रहा है और पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो यहां पे जो आंकड़ा है वो काफी नीचे आया है और ठीक होने वालों की अगर संख्या की बात करें तो वो 8000 के करीब करीब है। यानी पिछले 24 घंटों में 2903 नए मामले आए हैं और 8164 लोग ठीक हुए हैं इन्हीं 24 घंटों में। दुर्भाग्य से 64 लोगों ने इस वक्त के दरमियान दम तोड़ दिया। और खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में ब्लैक फंगस से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और अब तक ब्लैक फंगस से 7 लोगों की जान जा चुकी है। हिमालयन अस्पताल में ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती किए गए हैं और हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट में ब्लैक फंगस से शनिवार को एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। यहां अब तक इस बीमारी से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में इससे अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय दास ने बताया कि हिमालयन अस्पताल में ब्लैक फंगस संक्रमित कुल 15 मरीज भर्ती किए गए थे। बीती 19 मई को एक मरीज ने दम तोड़ दिया था। शनिवार को भी ब्लैक फंगस संक्रमित एक शख्स ने दम तोड़ दिया। तो कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है और इस पे कंट्रोल करना, इस पे काबू पाना एक बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। लिहाजा कई मामले उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। तो ब्लैक फंगस के मामले उत्तराखंड में भी सामने आने लगे हैं। अब तक ब्लैक फंगस से 7 लोगों की जान जा चुकी है। और रुड़की में अवैध शराब कारोबारियों की बड़ी दबंगई सामने आई, जहां आबकारी विभाग को लक्सर के फतुआ गांव में अवैध शराब कारोबारी के घर पर छापा मारना भारी पड़ गया। छापा मारने गई आबकारी टीम पर इन्होंने हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। फिलहाल आबकारी टीम किसी तरह से बचकर वहां से निकली। हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर मिली कि फतुआ में धन सिंह जो है यूपी से शराब लाके बेच रहा है। फिर गए हम लोग वहाँ पे, दबिश मारी। तो दबिश मारने के दौरान उसके यहाँ से शराब बरामद होने पर उसने जो है, जब हम उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे तो उसने मारपीट कर दी, उसके घर वाले ने मारपीट कर दी। अब क्या कर रहे हैं आप? अब अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर लिखवा रहे हैं? हाँ, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आबकारी टीम पर हमला किया गया। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कैसे ये लोग बेखौफ है, इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का। और अवैध गतिविधियों में शामिल ये लोग, जब पुलिस टीम यहां पहुंची तो पुलिस टीम पर जो आबकारी विभाग है उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां से किसी तरीके से विभाग के लोग निकले, थाने पहुंचे, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस फिलहाल घटनास्थल पे पहुंची और यहां पे आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अवैध शराब के जो कारोबारी हैं, जो तस्कर हैं, जो माफिया हैं, वो कैसे बेखौफ हैं, इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।